महादेव। ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। पसीना बहुत आता है मुझे यार, पता नहीं क्यों, पूरा भीग जाता हूँ मैं। सारा तिलक देखिए मिट गया है ना। सबसे पहले तो मैं आप सभी से जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम इसलिए कि आप सबके अंदर भगवान बैठा हुआ है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और आपके अंदर बैठा हुआ भगवान जिसने मेरी बातें सुनी, मेरी बात मानी, उसको प्रणाम तो है ही है। जी मात्र को प्रणाम है। कुछ मेरे फॉलोअर्स कहते हैं कि गुरुदेव आप प्रणाम मत किया करें हाथ जोड़ के। जी मात्र को प्रणाम है भैया, विनम्र रहना चाहिए व्यक्ति को। आपकी आयु ज़्यादा है या आप में थोड़ा बहुत ज्ञान है तो घमंड किस चीज़ का भाई, वो तो और विनम्र होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम। तो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, मेरा उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सभी से अनुरोध है कि शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी हो सके। चाहे कुछ भी हो, बातें आपकी जो भी श्रद्धा हो, पर कंट्रीब्यूट कीजिए, उसकी आवश्यकता है भाई। क्योंकि वीडियो बनाने का काम जो है आप ही के कंट्रीब्यूशन से चलेगा। दूसरा, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि 1 मिनट का वीडियो बना के भेजिए, वो कोई भेजता ही नहीं है, 2-4 लोगों के अलावा किसी ने नहीं भेजा। तो वो मैंने चैनल तो शुरू कर दिया, लेकिन मैं वीडियो डालूं क्या है, 2 वीडियो क्लिप डाल के रुक जाऊंगा तो भी मुसीबत है। मैं तो अपने ही 15-15, 20-20 वीडियो एडवांस में रखता हूँ। खैर, आज का जो विषय है वो ये है कि कीमत भैया ज्ञान की है। और ज्ञान बाहरी नहीं होता, ज्ञान भीतरी होता। अकल शरीरा उपदे दिया लागे डांग। तो आप अपने अंदर जिस ज्ञान को विकसित करते हैं उसी की कीमत, बाकी सब बेकार। देखिए, जिसको व्यापार का ज्ञान होता है उसको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें अपने आप होती है, क्योंकि उसे ज्ञान। उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी होती है, किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है, तो उसके पास उसका उत्तर है। तो उसके लिए बड़ा आसान मामला है, ज्ञान है। इसलिए वैज्ञानिक को ज्ञान है, इसलिए वो नए नए आविष्कार कर लेता है। ज्ञान अंदर से हासिल करना पड़ता है। किताबों में ही अगर ज्ञान होता भैया, तो किताबें तो सारे ही पढ़ते हैं, सभी ज्ञानी हो जाते हैं। उन किताबों में भी जो भी ज्ञान है वो किसी के द्वारा अर्जित किया हुआ है, और वो उसका ज्ञान है, आपका नहीं है। उसके ज़रूर काम आया वो। ये भाई कीड़े आ रहे हैं। जिसको अध्यात्म का ज्ञान है उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें अपने आप घटित होती हैं। जिसे सिनेमा का ज्ञान है, ज्ञान हो गया तो फिर उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग बड़ा होमवर्क करते हैं, जो है शॉर्ट डिवीज़न करते हैं और करते हैं, और एक शॉट गलत हो गया तो फिर सारी डिवीज़न बेकार है। जिसके पास मेकिंग का ज्ञान है उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्क्रिप्ट दे दो, वो सेट पे जाके आपको डायरेक्ट कर देगा। जिसके पास एक्टिंग का ज्ञान है उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे स्क्रिप्ट दे दो, वो पढ़ेगा और उस कैरेक्टर को निभा देगा। और राजनीति का जिसे ज्ञान है उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप घटित होती हैं। तो कीमत ज्ञान की है। आपको अर्जित क्या करना है? ज्ञान। और ज्ञान भीतर से ही आता है भैया। बाहर से इकट्ठा किया हुआ कचरा है। ज्ञान आपका ही आपके काम आएगा। अगर आप कोई चीज़ देख लेते हैं, कोई पढ़ लेते हैं, कोई सुन लेते हैं, वो आपके किसी काम की नहीं। जब तक आप उन चीज़ों को आत्मसात ना करो, अपने अंदर मथो नहीं, तब तक वो आपके कोई भी काम नहीं आने वाली है, ये निश्चित मान के चलिए।
तो मुझसे पूछ रहे थे कि गुरुजी हमें ज्ञान दे दो। अरे भैया, मेरा ज्ञान आपके कुछ भी काम नहीं आएगा, और मैं तो खुद भी एक ज्ञानी हूँ। मैं तो सीख ही रहा हूँ, और ज्ञान की कोई सीमा थोड़ी होती है। हाँ भाई, यहाँ तक सीख लिया, हो गया। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप जितना जानो उतना कम है भाई। तो ये तो है नहीं कि साहब ये ज्ञानी हो गया। ज्ञान की कोई अंत तो है नहीं। और मुझे लोग मेरे शिष्य बनना चाहते हैं। भाई, मैं अज्ञानी आदमी, मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मुझे भी शेयर करने में आनंद आता है, और जो सुनते हैं उन्हें भी वो अनुभव सुन के उनका एक एंटरटेनमेंट होता है। इतना ही है बस। मैं किसी को क्या ज्ञान दे सकता हूँ दोस्त? मैं स्वयं सीख रहा हूँ। मेरे पास जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है, वो भी मेरा नहीं है। तो मैं आपको क्या दूँ? दे वही सकता हूँ जो मेरा हो। मेरे पास कुछ होना चाहिए ना। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, और मुझे ये वहम भी नहीं है कि मुझे कुछ आता है। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो थोड़ी बहुत समझ ईश्वर ने मुझे दी है, और जितना मैं जाना हूँ, वो ऐसा कोई विलक्षण नहीं है जो पहले लोग नहीं जानते। वो वही चीज़ें हैं जो पहले भी लोग जानते थे। कुछ कह गए, कुछ लोगों ने कहा नहीं, कुछ ने उसको अपने हिसाब से कहा। बस बात तो वही है, ले दे के। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि ईश्वर एक है और वही सत्य है। अब इसमें मैं आपको क्या ज्ञान दूं भाई? ये तो आपको भी पता है जितना मुझे पता है। फर्क इतना है कि मैं मानता हूं उस बात को और आप लोग मानते नहीं हैं। मैं उस बात पे यकीन करता हूं, उस बात को के ऊपर अपना विश्वास रखता हूं। आपको विश्वास नहीं है। जानते तो आप भी हैं। क्या आप नहीं जानते कि एक दिन मरना है? कौन नहीं जानता कि जो इस धरती पे पैदा हुआ है सबको मरना है? पर कोई मरना चाहता नहीं है, मानता नहीं है। कोई ये नहीं मानता कि वो 2 दिन के लिए यहाँ आया है। वो यहाँ बसे रहना चाहता है, यहाँ संपत्तियाँ अर्जित करना चाहता है, यहाँ पे वो ऐशो आराम भोगना चाहता है शरीर के लिए। ये क्या किसी को मालूम नहीं है? सारे ऐशो आराम शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। और आप शरीर नहीं है, ये सबको मालूम है। तो मैं आपको नया क्या दे सकता हूँ? ज्ञान तो यही है, और ये सबको विदित है। फर्क सिर्फ इतना है, मात्र इतना है कि आप उस बात को जानते हैं, मानते नहीं। मैं मानता हूँ उस बात, मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। आप ईश्वर को मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं है। मुझे उस पर विश्वास है। इतना ही फर्क है। और जिसको विश्वास होता है उसके काम स्वतः ही होते हैं, उसको रास्ता स्वयं ही मिलता है। आपको करना मात्र इतना है कि आपको ईश्वर पे विश्वास करना है। और जब तक आप एग्जिस्ट करते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि आपकी जहाँ पे अहमियत हो जाती है, वहाँ किसी भी और चीज़ की अहमियत खत्म हो जाती है। और जहाँ आप एग्जिस्ट करना बंद हो जाते हो, वहाँ सब जगह ईश्वर ही एग्जिस्ट करता है। वो तो है ही कण कण में। बट जब तक आप एग्जिस्ट करते हैं, आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। और द मोमेंट आपने अपने आप को ख़त्म कर दिया, आप सब जगह उसे ही देखेंगे। स्वयं में, कण कण में वो ही दिखाई देगा। यही ज्ञान है, इतना मुझे पता है। और कीमत इसी की है भाई। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं करता है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि वही है और कुछ है ही नहीं। नथिंग एग्जिस्ट देन गॉड। नथिंग एग्जिस्ट। He only exists everywhere, in everything. The moment you will realize it, everything will be solved automatically.
there will be not even a single % issue in your life. You don't have to think, apply your mind. It has a limit. You can only think till a limit. When you will leave it to the God, there is no limit. He is everywhere in the universe. So if you want to be if you want to feel the unlimited, you have to forgive yourself. You have to forget yourself. You have to deny your existence to feel God's existence. तो जितनी अंग्रेजी मुझे आती है उतना मैंने आपको बता दिया है। जो लोग कहते थे कि थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल लिया करो महाराज जी, हमको हिंदी समझ में नहीं आती है, भाई मुझे जितनी अंग्रेजी समझ में आती है उतना मैंने अंग्रेजी में भी बोल के बता दिया। इतना ही ज्ञान है। दिस इज़ व्हाट द नॉलेज इज। दिस इज़ व्हाट आई नो। दिस इज़ व्हाट आई कैन शेयर विथ यू। आई एम नॉट एलिजिबल टू बी a guru. It may take me lives and lives to come into that capacity. And then too I would love to be a Shishya, not Guru. गुरु जिम्मेदारी का काम होता है दोस्त। द मोमेंट मैंने आपको शिष्य बना लिया, आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हो गई। मैं वो जिम्मेदारियां उठाने की हैसियत में नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ इस वक्त। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। और ये चैनल आपको कैसा लगता है, ये 1 मिनट का वीडियो बना के आप मुझे भेजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ कंट्रीब्यूट व्हाट एवर यू कैन। महादेव।